Welcome to Will Study Point online classes. Student, today we are starting chapter 1 that is number system. So देखते हैं, आइए इस कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं. इसके जो कॉन्सेप्ट है, तो नंबर्स जो है वो अपने पास जो है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर. स्टूडेंट, आपके जो कोर्स में है वो रियल नंबर है, क्लास 9 तक जो है रियल नंबर आपके दिए हुए हैं, और इमेज नंबर के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे. तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में डील नहीं करेंगे. हम थोड़ा आपको आइडिया दे देते हैं सस्पेंस ख़त्म करने के लिए कि ये इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं. तो आपने देखा है, यदि हम जो है नेगेटिव नंबर को लें और उसका स्क्वायर रूट निकालें तो क्या निकाल सकते हैं? आपने कहीं पढ़ा है ऐसा? अभी तक नहीं पढ़ा है. ऐसे अगर मैं -7/9 लेता हूँ, ठीक है, और ओनली -7 का स्क्वायर रूट निकालता हूँ, 9 से डिवाइड करता हूँ, इस तरह से कुछ भी आप नेगेटिव नंबर लें और उसका स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो वो निकालना हमने अभी तक नहीं सीखा है. तो इस तरह के नंबर जो कि नेगेटिव हो और उनका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो अभी तक उनका स्क्वायर रूट निकालना संभव नहीं है. तो ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक नए टाइप के नंबर जो है हमें प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं. तो इमेजिनरी नंबर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर या क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर. तो यदि हम नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालते हैं तो ऐसे नंबर्स को जो हमारे पास आते हैं उन्हें इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं. तो इसको हम यही छोड़ देते हैं, आगे 10th में पढ़ेंगे डिटेल में. बात करते हैं रियल नंबर्स की. तो रियल नंबर्स जो है क्या होते हैं, इसको समझने से पहले हम कुछ जो बेसिक्स हैं वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. तो देखिए, फिर हम रियल नंबर पर पहुँच जाएंगे. सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर क्या है? एक टेक्निकल नाम है. मैथमेटिकल में जो है फॉर्म में इसको एक नया नाम दिया गया है, और वैसे इसका इजी नाम है काउंटिंग नंबर. तो आपसे कोई पूछता है नेचुरल नंबर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 ... आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. नेक्स्ट आते हैं हम होल नंबर पर. होल नंबर किसे कहते हैं? तो नेचुरल नंबर एंड जीरो, नेचुरल नंबर एंड जीरो बोथ यदि दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए तो हमको जो ग्रुप प्राप्त होता है उसे हम होल नंबर कहते हैं. ठीक है. और उसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर की. प्राइम नंबर किसे कहते हैं? अ नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 फिक्स फैक्टर होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं. ये देखिए, मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया है. 2 जो है इसके जो है 2 फैक्टर है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. सिमिलरली जो 5 है इसके 2 फैक्टर है, 1 और 5. तो 2 और 5 दोनों क्या है? ये मेरे पास प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके 2 ही फैक्टर हैं. ये किसी और नंबर से डिवाइड होते नहीं है सिवाय 1 के और इटसेल्फ के. तो इस तरह से 2 3 5 7 11 ये सब क्या है? प्राइम नंबर है. आगे चलते हैं कंपोजिट नंबर. नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि जिसके फिक्स 2 फैक्टर हो वो तो प्राइम है, और 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाते हैं तो उसे कंपोजिट कहते हैं. जैसे एग्जांपल देखेंगे आप, 4 6 8 9 10. इनमें से चेक करते हैं. देखिए, मैंने एक 4 नंबर लिया है, 4 को मैंने डिवाइड किया 1 से, 2 से, 4 से, ये तीनों से डिवाइड हो जाता है. तो जो ये इसके 4 के मेरे पास 3 फैक्टर्स आ रहे हैं. ध्यान रखें, डिवाइजर जो है 1, डिवाइजर 2, डिवाइजर 4, डिवाइजर्स को ही फैक्टर कहते हैं. यदि कोई नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है किसी से, 4 जो है कंप्लीट डिवाइड होता है 2 से, तो डिवाइजर 2 को फैक्टर कहेंगे. 4 कंप्लीट डिवाइड होता है 4 से, तो डिवाइजर 4 को हम फैक्टर कहेंगे. ध्यान रखें, डिवाइजर ही फैक्टर है यदि जो है रिमाइंडर 0 आ रहा हो. तो यहाँ पर मेरे पास 3 फैक्टर है, इसलिए ये जो है 4 क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा. 8 को भी हम डिवाइड करते हैं तो मोर देन 3 फैक्टर आते हैं, या मोर देन 3 क्या मोर देन 2 आते हैं. तो मोर देन 2 आने पर क्या हो जाता है? वो कंपोजिट हो जाता है. तो देखिए 4 6 8 9 10 ये सब कंपोजिट नंबर है. आगे बात करते हैं इंटीजर की. इंटीजर क्या है? इंटीजर कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल चीज़ है. कंप्लीट नंबर्स जो होते हैं उनको इंटीजर कहते हैं. ये बात ध्यान रखिए, इसका इजी नाम है कंप्लीट नंबर. तो देखिए, मैंने एक नंबर लिया है 3/2. इसको मैंने डिवाइड किया 2 से 3 को, तो 1.5 आया. तो 1.5 क्या है? ध्यान रखें, इंटीजर नहीं है, क्योंकि मेरे पास कंप्लीट आंसर नहीं आ रहा है. लेकिन 6 को मैं जब डिवाइड करता हूँ 2 से तो 3 आता है, जो कि कंप्लीट आंसर है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे. तो ध्यान रखें कि पहले आप उसको सिंप्लीफाई करें. यदि आपका जो है आंसर पार्ट जो है कंप्लीट नंबर आ जाए तो क्वेश्चन पार्ट को भी आप इंटीजर कहेंगे. अब 6/2 भी जो है क्या है? इंटीजर है, और 3 भी इंटीजर है. और हम दूसरा आपको तरीका और बता देते हैं कि होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर. ये देखिए, होल नंबर 0 1 2 3 एंड नेगेटिव नंबर
कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर, इनको हम इंटीजर कहते हैं। लेकिन इन सब में एक बात है कि सब कंप्लीट नंबर है। क्या आपको कोई नंबर ऐसा नजर आ रहा है जिसकी वैल्यू, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जैसे कि 2.5, 1/7, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। अगर आप कहेंगे सर ये है, तो आप देखते हैं इसको सोल्व करने पर जो है कंप्लीट आंसर आ रहा है -3। अगर सोल्व करने पर कंप्लीट आंसर आए तो आंसर भी आपका इंटीजर है, क्वेश्चन भी इंटीजर है। देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, सोल्व करने पर 0 को 5 डिवाइड करेंगे तो 0/5 भी क्या है, इंटीजर है, चाहे वो फ्रैक्शन में अपॉन फॉर्म में लिखा हो तब भी इंटीजर है, क्योंकि आंसर जो है कंप्लीट नंबर आ रहा है। कंप्लीट नहीं आया, जैसे यहाँ पर देखिए नहीं आ रहा है, तो 3/2 इंटीजर नहीं है। बात करते हैं रेशनल नंबर की, ये भी आप पढ़ चुके हैं पहले। नॉन टर्मिनेट, इनका दूसरा नाम और होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और ये अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले हम ये देखते हैं होते क्या है। ये नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ध्यान रखिए, पहली बात P/Q फॉर्म में होना चाहिए, दूसरी बात P and Q इंटीजर होने चाहिए दोनों के दोनों, तीसरी बात नीचे वाला जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इसके रेशनल नंबर के। 2/3 दोनों के दोनों देखिए अपने पास क्या है, P/Q फॉर्म में है, इंटीजर भी है और नीचे का 0 नहीं है। 2/1 ये भी रेशनल है। इस तरह से जो है 0/2 इक्वल टू क्या आ रहा है, मेरे पास 0 आ रहा है, ये भी रेशनल है, क्योंकि दोनों ही जो है मेरे पास इंटीजर है, नीचे का 0 नहीं है, ऊपर 0 हो सकता है। तो 3/2 जो मैंने पहले उधर समझाया था आपको, 3/2, ये 3/2 भी जो क्या है 1.5 आ रहा है, ये भी क्या है मेरे पास एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका कंप्लीट आंसर नहीं आ रहा है और ये फ्रैक्शन बन रहा है। तो ध्यान रखें, ये भी जो है रेशनल नंबर है। 1/3 है। अब इसको देखते हैं हम। 1/3 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 0.33 डॉट डॉट। तो यानी कि ये देखिए मैंने यहाँ भी दिखाया है, 1/3 को जब डिवाइड करते हैं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो नेवर एंडिंग, ये कभी एंड ही नहीं होता है और रिपीट भी होता रहता है, तो कभी टर्मिनेट नहीं होता है ये आंसर, पहली बात। तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सेकंड बात, ये रिपीट भी हो रहा है, तो इसलिए हम जो है रेशनल नंबर का दूसरा नाम भी होता है, उसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है। ये देखिए मैंने इसका दूसरा नाम लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं यदि डेसिमल नंबर इस फॉर्मेट में दे रखा हो, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रेशनल नंबर जो है का एक और भी नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। कब, यदि रेशनल नंबर लिखें और उसका आंसर जो है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ना हो, बल्कि जो है अपने पास फिक्स आंसर आ जाता है। जैसे ये देखिए 3/2 को मैं जब डिवाइड करता हूँ तो 1.5 आता है, तो ये आंसर जो है रिपीट नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग है। इसलिए रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग टाइप के भी होते हैं, तो टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर भी रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग है वो भी रेशनल है। ध्यान रखें, तो 2 टाइप के जो नंबर होते हैं वो भी रेशनल होते हैं। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर जो है ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जो P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको बोलते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q आर इंटीजर। ऐसा नंबर हो जिसको अपन P/Q फॉर्म में ना लिख सके इंटीजर के साथ, इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की, इंटीजर के साथ, उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जैसे एग्जाम्पल देखेंगे क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए मेरे पास से एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ये √3 ले लेते हैं। चलो मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, √3। इसको क्या मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये देखिए। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि ये √3/1 के इक्वल है, लेकिन दोनों के दोनों जो नंबर हैं वो इंटीजर नहीं है। तो दूसरी जो शर्त थी हमारी कि दोनों इंटीजर होने चाहिए, वो यहाँ पर रॉन्ग हो गई, इसलिए ये जो है हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर हो गया। तो इर्रेशनल नंबर कब मानते हैं? जब P/Q के साथ हो लेकिन इंटीजर नहीं हो दोनों, तब इर्रेशनल नंबर मानते हैं। अगर दोनों ही इंटीजर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो रेशनल। ठीक है, जैसे देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों इंटीजर है तो ये रेशनल है। ये मैंने जो है आपके लिए है 6/2, तो ये दोनों क्या है, इंटीजर है। तो अगर दोनों इंटीजर हो तब तो रेशनल है। कोई नंबर है 3, मैंने उसको लिखा 6/2, दोनों इंटीजर है। लेकिन कोई नंबर है √3, उसको मैंने लिखा है √3/1, तो ये दोनों क्या, इंटीजर नहीं है, तो ये क्या है, इर्रेशनल है।
अगर दोनों इंटीजर हो तो रेशनल और दोनों इंटीजर नहीं हो तो इरेशनल, ध्यान रखें। और भी एग्जांपल देखते हैं कि मैंने एक जो है एक इरेशनल नंबर लिया √5, उससे मैंने क्या किया, रेशनल को सब्ट्रैक्ट किया, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो भी इरेशनल आएगा, क्योंकि इरेशनल में से रेशनल को माइनस करते हैं, जो बचता है वो भी इरेशनल होता है। और ये देखिए 3.7 इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है कंप्लीट, तो कंप्लीट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो जिन नंबर्स के कंप्लीट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होते हैं या क्या कंप्लीट क्यूब रूट पॉसिबल नहीं होते हैं, वो भी इरेशनल नंबर होते हैं, ध्यान रखें। और पाई जो है आप पढ़ चुके हैं लोअर क्लास में, तो 22/7 के इक्वल आप मानते थे। एक्चुअल में पाई की वैल्यू 22/7 के इक्वल नहीं होती है। अब ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब पाई जो है हमारे पास 22/7 के बिल्कुल इक्वल नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है पाई की, ये तो ये इसके नियरेस्ट वैल्यू है। जब इसकी वैल्यू ही फिक्स नहीं है पाई की, तो फिर पाई को भी हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो आगे चलते हैं 1.467892 ... यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है जिसमें एक डेसिमल नंबर है और ये कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेट कैसे पता लगा, इसमें डॉट लिखे हैं, मतलब आगे चलता जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, जैसे इसमें रिपीट हो रहा था 0.333, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है। दूसरी बात नॉट रिपीटिंग, ना रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो भी इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, लेकिन ध्यान रखिए नॉन टर्मिनेटिंग में जो कभी एंड नहीं होते हैं, ये दोनों ही में अगर रिपीट होता है तब तो कहलाएगा रेशनल, और रिपीट नहीं होते हैं तो कहलाएगा इरेशनल। अब बात करते हैं हम, ये भी एक देखिए मैंने 2.5 लिखा है, इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ये भी इरेशनल है। तो अब बात करते हैं हम रियल नंबर की। रियल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो होते हैं उनका कॉमन नाम जो होता है वो रियल नंबर है। आप यहाँ पर कोई भी रेशनल नंबर लिखिए, कोई भी रेशनल नंबर लिखिए, और उसको अगर आप रियल बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, वो कॉमन नाम है। जैसे मैंने एक यहाँ पर 0 लिखा, 0 एक रेशनल नंबर है और उसका कॉमन नाम क्या हो गया, रियल नंबर। मैं पूछता हूँ आपसे -6 जो है रियल नंबर है, आप बोलेंगे यस, क्योंकि ये इसका कॉमन नाम है। तो आज से और अभी से आप ध्यान रखिए, आप कोई भी नंबर आप लिखते हैं 9th क्लास तक, तो और उसको आपसे नाम पूछा जाए तो आप उसका कॉमन नाम तो बता ही सकते हैं, और वो होगा रियल नंबर, ठीक है। अब एक मैं थोड़ा समराइज कर रहा हूँ और इनमें आपस में रिलेशन की बता रहा हूँ, इन नंबर्स में आपस में क्या रिलेशन होता है, ताकि आपका कन्फ्यूज दूर हो जाए। तो देखिए, तो आप ये जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 तरह चलते जा रहे हैं, जो ये जो है आपके होल नंबर के अंदर मौजूद है, यानी कि ये स्मॉल ग्रुप है और ये बिग ग्रुप के अंदर मौजूद है, इसलिए इन दोनों का कॉमन नाम हुआ होल नंबर। अब आप देख रहे हैं कि ये नंबर दोनों के दोनों जो हैं इस इंटीजर के अंदर मौजूद हैं। ये देखिए डॉट -3 -2 -0 इसके अंदर मौजूद है ये दोनों। तो इन दोनों का जो कॉमन नाम हुआ वो हुआ इंटीजर्स। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्या आर नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ट्रू या फॉल्स? तो आप बोलेंगे ट्रू, क्योंकि ये इसके अंदर मौजूद है। फिर मैं पूछता हूँ, आर ऑल होल नंबर्स इंटीजर्स? तो आप बोलेंगे ट्रू, क्योंकि सारे होल नंबर इसमें मौजूद हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आर ऑल इंटीजर्स नेचुरल नंबर? तो आप बोलेंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो नंबर है एक बिग ग्रुप है जो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ध्यान रखें, जो है स्मॉल से अगर हम बिग पे जाते हैं तो हमारा ट्रू होता है, और बिग से स्मॉल पे जाएंगे, उल्टा करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। आगे बात करते हैं रेशनल नंबर। तो ये सारे आगे हम देखते हैं कि सारे के सारे जो इंटीजर हैं, कंपोजिट हैं, प्राइम है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ये सब के सब जो है मेरे पास इस जो है रेशनल नंबर के ग्रुप के अंदर मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है। देखिए मैं इन सब के नीचे 1 1 लगा दूंगा तो भी ये भी रेशनल बन जाएंगे, इनके नीचे 1 1 लगा दूंगा तो ये भी रेशनल बन जाएंगे, और इनके नीचे लगाऊं रेशनल, इनके नीचे 1 1 लगाता हूं तो ये भी रेशनल। तो सब जो है फ्रैक्शन फॉर्म में बन सकते हैं, इसलिए इन सब का कॉमन नाम हो गया रेशनल नंबर। सेम जो है उसके बाद इस रेशनल के अंदर यदि हम इरेशनल को मिला देते हैं इन नंबर्स को, तो इन दोनों नंबर का एक कॉमन नाम वो हो जाता है रियल नंबर। ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक आप कंपेयर करके भी सीख सकते हैं। जैसे कोई क्लास में
रमेश दिनेश महेश है तो उनका जो कॉमन नाम हो जाता है वो क्या होता है, बॉय। ऐसे ही इन दोनों का कॉमन नाम हो जाता है होल नंबर। अब उसके अंदर हम जो है एक ग्रुप और डाल देते हैं, प्राइम और कंपोजिट भी, और सबको मिला लेते हैं तो कॉमन नाम हो जाता है इंटीजर। ऐसे ही आप क्लास के अंदर स्टूडेंट के अंदर जो है बॉयज रमेश, बॉयज के अंदर गर्ल्स को मिला देते हैं तो कॉमन नाम हो जाता है आपका स्टूडेंट हो जाता है। ऐसे ही कॉमन नाम इंटीजर हो जाता है। अब बॉयज और गर्ल्स के अंदर यदि आप टीचर्स को मिला देते हैं तो कॉमन नाम एक पर्सन हो जाता है। ऐसे यहाँ पर कॉमन नाम इंटीजर को मिलाने पर हो जाता है रेशनल नंबर। अब रेशनल के अंदर इरेशनल लाने पर नया नाम रियल है। ऐसे ही टीचर्स के अंदर यदि हम जो है अदर थिंग्स को भी मिला लेते हैं, जिसमें हम मान लेते हैं मंकी है, डॉग है ना, और कोई एनिमल है, तो कॉमन नाम हो जाता है लिविंग थिंग। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर भी फाइनल नाम रियल नंबर है। ऐसे ही वहाँ फाइनल नाम क्या था साइंस में अगर देखते हैं तो वो हो जाता है लिविंग थिंग। तो जैसे जैसे हम जो उसमें नए ग्रुप्स ऐड करते जाते हैं तो उसका एक नया नाम बनता चला जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रियल नंबर। थैंक यू। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा।